हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रोशनी। आ गए हैं फिर से एक और मूवी के साथ, जिस मूवी का नाम है मुनकार। ये मूवी एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं अपनी मूवी की कहानी की तरफ। एक मुस्लिम मदरसे को दिखाया जाता है जहाँ पर मुसलमानों को इस्लामिक तालीम दी जाती थी। मदरसे में हमें एक लड़की हलीना को दिखाया जाता है जो कि इसी मदरसे में पढ़ने आई होती है, जो कि वो एक आलसी लड़की होती है, जिसके चलते हलीना के फादर ने हलीना को इस्लामिक तौर तरीके सीखने के लिए मदरसे में पढ़ने भेजा था। मदरसे में हलीना को नमाज पढ़ाई जाती थी और नमाज के तौर तरीके भी बताए जाते थे, लेकिन नमाज के दौरान भी हलीना को नींद आने लगती थी। नमाज पूरी हो जाने के बाद सभी बच्चों को कुरान पढ़ने के लिए कहा जाता था, लेकिन हलीना अपने कुरान रूम में ही छोड़कर आ गई थी। वो कुरान को लेने रूम में जाती है और वहीं पर जाकर सो जाती है। हलीना की इस गलती की सजा पूरे क्लास के स्टूडेंट को भुगतनी पड़ती है। हलीना की टीचर पूरे मदरसे की साफ सफाई करने का काम पूरे स्टूडेंट को दे देती हैं। काफी सारे स्टूडेंट हलीना से नाराज हो जाते हैं। क्लास में साफ सफाई करने के वक्त हलीना के पास 3 लड़कियां आती हैं, जिनका नाम रोबियातुल, डेला और सीती होता है। इस पनिशमेंट की जिम्मेदार वो हलीना को मानती हैं, जिसके कारण वो हलीना को काफी कुछ बुरा भला कह देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। हलीना की वहाँ पर एक फ्रेंड भी होती है जिसका नाम रानू होता है। वो हलीना से ज्यादा फिक्र ना करने को कहती है। अगले सीन में हलीना से मिलने उसकी माँ आती है। हलीना उनसे कहती है कि उसे यहाँ पर नहीं रहना है, यहाँ पर कई सारे बच्चे हैं जो उसे परेशान भी करते हैं और उसे यहाँ पर अच्छा भी नहीं लगता। जिस पर उसकी माँ उसको समझाती है और कहती है, बेटा थोड़े दिनों की बात है, सब कुछ अच्छा लगने लग जाएगा। अगर तुम्हें फिर भी अच्छा नहीं लगता है तो हम तुम्हें घर लेकर चलेंगे। अगले सीन में रोबियातुल के फादर उस पर गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि रोबियातुल अपने क्लास के बच्चों के साथ ठीक से पेश नहीं आती है और उनके साथ बुरा बर्ताव भी करती है। रोबियातुल, डेला और सीती हलीना को बुरा भला कह रहे थे। ये पूरा सीन टीचर ने देख लिया था और उन्होंने ही रोबियातुल के फादर से शिकायत की थी। अब उसी रात रानो नमाज पढ़ने मदरसे में चली जाती है और रूम में अकेली रह जाती है हलीना। तभी उसके पास आती है रोबियातुल, सीती, डेला। हलीना के पास आकर फिर से उसके साथ मिसबिहेव करने लगती हैं, क्योंकि रोबियातुल को लग रहा था कि हलीना ने उसकी शिकायत उसके फादर से कर दी होगी। लेकिन हलीना उससे कहती है कि उसने उसके फादर से या टीचर से किसी से कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन रोबियातुल इसकी बात पर विश्वास नहीं करती है और हलीना को टॉर्चर करने लगती है। वो उसके हाथ को गर्म प्रेस से जला देती है और ऊपर ठंडा पानी भी डालती है। इन सब से बचने के लिए हलीना खुद को छुड़ाकर वहाँ से भागने लगती है और भागते भागते वो रोड पर आ जाती है। अचानक से एक गाड़ी सामने से आ जाती है, जिसके कारण हलीना का भयंकर वाला एक्सीडेंट हो जाता है। अब हमें हलीना को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहां पर हलीना के पेरेंट्स भी होते हैं, जो हलीना के हाथ पर जलने का निशान देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि उनकी बेटी को मदरसे में कोई तो बुली कर रहा था, जिसके लिए वो स्कूल वालों पर गुस्सा भी होते हैं। हॉस्पिटल में हमें दिखाया जाता है कि हलीना की हार्ट बीट बंद हो चुकी है, लेकिन हमें क्लियर पता नहीं चलता है कि वो मर चुकी है या जिंदा है। अगले सीन में मदरसे में रोबियातुल और उसकी दोस्तों को दिखाया जाता है, जो वहाँ पर कपड़े सुखा रही थी। तभी अचानक से उनके सामने हलीना आ जाती है। रानो हलीना को देखकर काफी खुश हो जाती है और उसको गले से लगा लेती है। दूसरी तरफ मदरसे के सारे टीचर हलीना के साथ हुए इंसिडेंट के बारे में हलीना से पूछना चाहते थे और जांच पड़ताल करवाना चाहते थे, लेकिन मदरसे की हेड ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि उनका मानना होता है ऐसा करने से मदरसे की बदनामी हो सकती है। इसके बाद सभी लड़कियां कुरान पढ़ रही थी। रोबियातुल के ग्रुप को हलीना घूर कर देख रही थी, जिससे रोबियातुल और उसकी दोस्त काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी। अब तक हम व्यूअर्स को पता लग जाता है कि हलीना पहले वाली हलीना तो बिल्कुल भी नहीं रही है, वो बदल चुकी है। तभी वहाँ पर रानो आ जाती है और हलीना के पास आकर बैठ जाती है और उसके साथ हुए इंसिडेंट के बारे में पूछने लगती है, जिस पर हलीना कुछ भी नहीं कहती है। अब रात को रोबियातुल और सीती वॉशरूम जाने के लिए बाहर आती हैं। उन्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो दोनों अलग अलग रूम में चले जाते हैं। तभी रोबियातुल को कुछ आवाज आती है। जब वो बाहर आकर सीती को इधर उधर ढूंढती है तो उसे सीती पोजेस्ड हालत में मिलती है, जो रोबियातुल पर अटैक कर देती है। उसे सीती में हलीना का पोजेस्ड फेस दिखाई दे रहा था। तभी वहाँ पर एक टीचर आयत वगैरह पढ़ते हैं और पानी पर दम करके सीती पर डालते हैं, जिससे कि शैतान सीती को छोड़कर चला जाता है और सीती ठीक हो जाती है। मॉर्निंग में सभी लड़कियां अपनी अपनी क्लास की तरफ जा रही थी। तभी उनकी टीचर इंद्री सीती से उसका हाल खबर लेती है और रोबियातुल के बारे में भी पूछती हैं।
सीधी कहती है रोबियातुल तो अपने रूम में है। टीचर रोबियातुल को बुलाने के लिए कहती है, जिस पर सीधी, डेला सभी जाकर रोबियातुल को बुलाने के लिए उसके रूम में जाती हैं। रोबियातुल को सीधी में अभी भी हर्लिना दिख रही थी, जिससे रोबियातुल काफी ज्यादा डर रही थी। सभी टीचर रोबियातुल को संभालती हैं। उसी रात रानो प्रेयर रूम में कुरान पढ़ रही थी। तभी वहाँ पर हर्लिना भी रानो के पास आकर कुरान पढ़ने लगती है, लेकिन रानो को हर्लिना की आवाज में एक डेमोनिक आवाज सुनाई देती है, जिससे कि रानो भी थोड़ा सा डर जाती है, लेकिन खुद को संभाल लेती है। अब अगली सुबह फजीर के टाइम पर यानी कि सुबह के 4 बजे वाली नमाज पढ़ने के लिए सभी लड़कियां जाती हैं। सीधी के पूछने पर रानो कहती है कि हर्लिना तो सो रही है, लेकिन जैसे ही वो लोग प्रेयर रूम में पहुंचती हैं, वहां देखती हैं कि हर्लिना तो पहले से ही वहां पर बैठी हुई है। ये देखकर सभी चौंक जाती हैं। नेक्स्ट सीन में रानो और सीधी आपस में बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हर्लिना में कुछ तो बदलाव आ गया है, हर्लिना का बिहेवियर काफी ज्यादा क्रीपी हो गया है। अगले सीन में हमें हर्लिना को दिखाया जाता है, जो कि अपने रूम में होती है, अजीब तरह से हिल रही होती है। रानो हर्लिना को देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन हर्लिना उसे कुछ भी जवाब नहीं देती है और बात को घुमा देती है। अगले सीन में रोबियातुल को रात वाली नमाज अदा करने जाना था, लेकिन उसे डर लग रहा था, तो वो साथ में रानो को लेकर गई हुई थी। रानो बाहर खड़ी हुई थी और रोबियातुल अंदर नमाज पढ़ने चली गई थी। रानो को बाहर हर्लिना दिखाई देती है, तो वो हर्लिना के पीछे पीछे वहाँ से चली जाती है। रोबियातुल को अंदर आवाजें आने लगती हैं, लाइट फ्लिकर करने लगती है और अचानक से लाइट चली जाती है। रोबियातुल रानो को आवाज लगाने लगती है, लेकिन जब तक रानो आती है तब तक रोबियातुल का काम तमाम हो चुका था। रोबियातुल सजदे की हालत में मरी पड़ी मिली थी। रोबियातुल की बॉडी पूरी तरह से सूख चुकी थी और काली पड़ चुकी थी। अब अगले सीन में रोबियातुल का फ्यूनरल चल रहा था। सभी उसके लिए जनाजे की नमाज अदा कर रहे थे, दुखी भी थे, लेकिन हर्लिना वहाँ पर हंस रही थी। हमें समझ आ जाता है कि हर्लिना ने ही रोबियातुल के साथ कुछ किया होगा। अगले सीन में सभी टीचर स्कूल हेड से बात करते हैं कि हमें रोबियातुल की मौत के बारे में उसके पेरेंट्स को बता देना चाहिए, क्योंकि वो काफी अजीब तरह से मरी पड़ी मिली थी। लेकिन स्कूल हेड का अगेन वही मानना था कि स्कूल की रेपुटेशन की बात है, क्योंकि उसको तो अपने स्कूल की इज्जत प्यारी होती है, इसलिए वो ऐसा करने से मना कर देती है। अब हमें रात को दिखाया जाता है, जहाँ सभी लड़कियां सो रही थीं। अचानक हर्लिना रात को उठती है और रूम से बाहर चली जाती है। उसके पीछे पीछे सीधी और डेला भी उसको देखने के लिए निकल पड़ती हैं। वो दोनों अलग अलग होकर हर्लिना को ढूंढने लगती हैं। तभी डेला को हर्लिना की आवाज सुनाई देती है, जो उसे सलाम कर रही थी। अचानक से डेला के सामने हर्लिना अपने असली रूप में आ जाती है, जिससे कि डेला काफी ज्यादा डर जाती है। तभी वहाँ पर रानो भी आ जाती है। हर्लिना वहाँ से गायब हो जाती है। रानो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, सीधी कहाँ पर है? तो डेला कहती है कि हम साथ में ही बाहर आए थे, पता नहीं सीधी कहाँ चली गई है। अब रानो को समझ में आ जाता है कि कुछ तो गलत होने वाला है। डेला को तुरंत टीचर को बुलाने को कहती है और खुद सीधी को ढूंढने निकल पड़ती है। दूसरी तरफ सीधी के सामने डरावनी हर्लिना आ जाती है। सीधी डर कर भागती है और भागते हुए प्रेयर रूम में आ जाती है, जहाँ पर उसे काफी सारी लड़कियां नमाज पढ़ते हुए दिखाई देती हैं। असल में वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। इससे पहले कि हर्लिना उसे कुछ कर पाती, रानो वहाँ पर आ पहुँचती है और हर्लिना वहाँ से चली जाती है। इस तरह सीधी बच जाती है। लेकिन इधर डेला के साथ कुछ गलत होने लगा था। डेला टीचर को बुलाने जाती है तो देखती है कि रूम खुला हुआ था। वो रूम के अंदर चली जाती है। डेला हर्लिना को डराने लगती है और रूम में लॉक कर देती है। अब डेला जोर जोर से रूम को खुलवाने के लिए चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज टीचर इंद्री को भी सुनाई देती है। टीचर इंद्री और स्कूल हेड दोनों मिलकर बाहर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि डेला गायब है। सभी मिलकर डेला को ढूंढते हैं तो डेला उन्हें वहीं पर मिलती है, जहां पर रोबियातुल की लाश मिली थी। डेला भी उसी हालत में सेम मारी जा चुकी थी और उसकी भी बॉडी पूरी तरह से सूख कर काली पड़ गई थी। अब सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सारे टीचर, सारी लड़कियां, सभी को एक जगह बुलाकर एक साथ सोने को कहा जाता है। सभी हर्लिना को ढूंढते हैं, लेकिन हर्लिना नहीं मिलती है और सीधी दोनों टीचर को बताते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेवार हर्लिना ही है। अब हर्लिना के बारे में उसके घर पर उसकी मॉम को खबर कर दी जाती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। हर्लिना अब सीधी को भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन सही वक्त पर रानो आकर सीधी को बचा लेती है। अब टीचर हर्लिना को देखते ही समझ जाते हैं कि ये हर्लिना नहीं है। हर्लिना पर प्रेयर वगैरह पढ़ते हैं और जिस पर वो बताती है कि वो हर्लिना नहीं है, वो एक जिन है। तो हर्लिना के साथ जिसने भी गलत किया है वो उसे मार रहा है। तब
तक वहाँ पर हर्लिना के पेरेंट्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर हर्लिना और भी ज्यादा पागल हो जाती है और अपनी ही मॉम को मार देती है। वहाँ पर हमें पता चलता है कि हर्लिना की जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था वो किसी और की नहीं, हर्लिना की ही मॉम की ही गाड़ी थी और उस दिन हर्लिना की गाड़ी ड्राइव कर रही थी। लेकिन हर्लिना की मॉम ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने अपनी बेटी का ही एक्सीडेंट कर दिया है। और वहीं पर हमें ये भी पता चलता है हॉस्पिटल में ही मारी जा चुकी थी। लेकिन ये बात हर्लिना के फादर ने हर्लिना की मॉम को नहीं बताया था और अपनी बेटी के गम में उन्होंने अपनी बेटी को वापस से जिंदा करने का ठान लिया था। उन्होंने सेमन के जरिए अपनी बेटी के ऊपर रिचुअल कराकर उस जिन को डाला था। हर्लिना के सर में एक बड़ी सी कील को ठोक दिया था, जिसके चलते हर्लिना की बॉडी पर एक जिन ने कब्जा कर लिया था, जिसका परिणाम मदरसे में सभी लोग भुगत रहे थे। अब हर्लिना के डैड काफी ज्यादा टूट जाते हैं और अपनी बेटी के सिर से वो कील को निकाल देते हैं और वो जिन अब हर्लिना की बॉडी को छोड़कर चला जाता है और हर्लिना के डैड हर्लिना की बॉडी को पकड़कर बहुत ज्यादा रोते हैं। अब और यही दिखाते हुए मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।